जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई हुई। सर्वे की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज की है। शाही ईदगाह में सर्वे की मांग की गई थी, जो कि खारिज कर दी गई। सभी याचिका हाईकोर्ट में है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और हाईकोर्ट ही इस पर विचार करेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई हुई और सर्वे की मांग की गई थी याचिका में, जो कि खारिज कर दी गई है। हालांकि ये याचिका पहले हाईकोर्ट में भी दाखिल की गई थी और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट ही इस पर विचार करेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और इसमें सर्वे की मांग की गई थी। तो सर्वे की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह अर्जी खारिज की। और शाही ईदगाह में सर्वे की मांग की गई थी और सभी याचिका हाईकोर्ट में भी इस वक्त है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और हाईकोर्ट ही विचार करेगा इस पर। तो देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से पहले मामला हाईकोर्ट में चल रहा था और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अर्जी को खारिज कर दिया गया। सारा जानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और याचिका खारिज कर दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अब हाईकोर्ट इस पर विचार करेगा, और क्या सारा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह फिलहाल ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर इजाजत दी गई थी, उसी आधार को बनाते हुए कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर है और वहां पर जो मस्जिद है, उसका भी साइंटिफिक सर्वे कराने की इजाजत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि जब साइंटिफिक सर्वे का ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, तो इस मामले में आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो हाई कोर्ट में अप्रोच करें, यानी कि हाई कोर्ट के समक्ष ये बात रखें। अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि वहां पर साइंटिफिक सर्वे कराने की आवश्यकता है तो हाईकोर्ट ही इस मामले में इजाजत दे। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे कराने को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी कि वहां पर साइंटिफिक सर्वे करवाया जाए, उसको फिलहाल मना कर दिया है। यानी कि अब हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अपील करेंगे और वहां से ये मांग उठाएंगे। ठीक है सुशील, आप बने रहिएगा। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है जो कि अपने दर्शकों को बता दें कि ज्ञानवापी की तर्ज पर ही मांग की गई थी साइंटिफिक सर्वे की, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल याचिका को खारिज कर दिया है। अब उदयनिधि स्टालिन से जुड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। तो उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भेजा गया है। सनातन विरोधी बयान पर नोटिस जारी किया गया। विवादित बयान पर यह नोटिस जारी हुआ है। तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस भेजा गया। सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की गई थी। ए राजा को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ए राजा ने सनातन की तुलना एड्स से की थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे की तरफ से यह बयान दिया गया था उदयनिधि स्टालिन की तरफ से, जिसके बाद अब नोटिस जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, नोटिस जारी किया गया है, नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, कितने घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है, और साथ ही एक तरह से एक अच्छा मैसेज यहां पर देने की कोशिश की गई है, क्योंकि हम देख रहे थे कि बार बार जिस तरह से सनातन का अपमान किया जा रहा था, उसको लेकर एक अच्छा एग्जाम्पल यहां पर कोर्ट की तरफ से सेट किया गया है। जी देखिए, साफ तौर से उदयनिधि स्टालिन द्वारा और ए राजा के द्वारा सनातन धर्म को लेकर जो विवादित बयान दिया गया था और जिसकी तुलना फिलहाल अभी जो आप बता रही थी कि डेंगू और एड्स से की गई, उसका परीक्षण अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इसका परीक्षण करेगा। जो बयान दिए गए हैं इन दोनों नेताओं के द्वारा, उन बयान पर क्या FIR दर्ज किया जाए या ना किया जाए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन, ए राजा समेत तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के कई जो वकील थे उनकी तरफ बिल्कुल सुशील, लेकिन देखना यह अब होगा कि क्या इस तरह के बयानबाजी पर रोक लगती है या फिर नहीं लगती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुशील आपका। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।